बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हम मैंने लास्ट वीक जो था वीडियो शेयर की थी अबाउट फंडेड अकाउंट जो रनिंग था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो फाइनली हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ये कल ईमेल आई थी मुझे फेज़ वन की। ठीक है, और फेज़ टू की जो इन्होंने बाद में भेज दी थी। ठीक है, फेज़ वन मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ, इसका M4 तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि फेज़ वन जो है वो आपका कंप्लीट हो पड़ा है। ठीक है, थिंक मार्केट्स का, क्योंकि जो टीएफटी वाले देते हैं। और नीचे भी अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ नज़र आएगा आपको, देख सकते हैं। ठीक है, फेज़ वन जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इसको मैंने कैसे कंप्लीट किया, प्लान क्या था, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्लान था, ठीक है, वेरी कंजर्वेटिव था, कोई एग्रेसिव नहीं था। 50K के लिए जो मैंने प्लान बनाया था, जिसको मैंने एग्जीक्यूट किया, उसमें नंबर वन जो चीज़ थी वो क्या थी कि मैं स्टार्ट जो करूंगा वो 0.50 के लॉट से करूंगा। ठीक है, और रिस्क में इसमें $250 से ज़्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, पर ट्रेड, वो भी मजबूरी में, वरना मोस्टली कोशिश ये होगी कि $150 का पर ट्रेड में जो है ना वो रिस्क लूँ। ठीक है, और अगर ये 2% अप हो जाता है, यानी $1,000 जो वो मेरा प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी लॉट जो है वो इंक्रीज कर दूंगा। और लॉट में कहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं लॉट लेके जाऊंगा 1S। ठीक है, ये तो वो सिनेरियो था जिसके अंदर मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, इन केस अगर मैं निगेटिव चला जाता हूँ, तो स्टार्ट मेरा किससे 0.50 से। ठीक है, और अगर मैं निगेटिव हूँ तो मैं लॉट इंक्रीज नहीं करूंगा। ठीक है, अंटिल मैं ब्रेक इवन नहीं होता। तो मैं किस लॉट के साथ रहूंगा, मैं 50 के साथ रहूंगा। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल प्लान था कि अगर पॉजिटिव होता है तो मैं क्या करूंगा, और अगर निगेटिव होता है तो क्या करूंगा। अब जाहिर है, मैं अगर 1S की लॉट के साथ जा रहा हूँ तो जाहिर है मैं वही रिस्क मैनेजमेंट करूंगा कि मेरा $300 से ज्यादा पर ट्रेड रिस्क ना हो। ठीक है, और ट्रेड्स मैंने कितनी लेनी है दिन में, दो या तीन। ठीक है, टू और थ्री ट्रेड्स। ठीक है, अब ये किस चीज के लिए, यार एक वर्कआउट नहीं करती तो दूसरी वर्कआउट कर जाएगी। ठीक है, इनकेस अगर मैं लॉस में हूं तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं जस्ट टू ट्रेड्स के साथ पर डे रहूंगा, इनकेस अगर मैं लॉस के अंदर हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ये था कि यार मेथड कौन सा मैं यूज करूं, क्योंकि एक चीज आप याद रखें कि विदाउट मेथड, ठीक है, विदाउट प्रूविंग जो है ना रिजल्ट्स, आप फंडेड अकाउंट पास नहीं कर सकते। फेज वन आप पास करेंगे, सेकंड फेज के अंदर आपको डंडा आ जाएगा। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रूवन मेथड। प्रूवन मेथड का क्या मतलब होता है कि आपका मतलब कॉन्स्टेंटली आपको अगेन एंड अगेन प्रॉफिट में रख रहा हो, जिसका आरआर बहुत स्ट्रांग हो। जो मेरा मेथड था, ठीक है, उसके अंदर जो एवरेज आरआर था वो था 1.5 का। ठीक है, मैं इससे कम वाले ट्रेड कोई भी नहीं ले रहा था। जो मुझे ऑफर करे कि यार लेट सपोज मैं यहाँ से ट्रेड पिक कर रहा हूँ। ठीक है, इस एरिया से मैं अगर कोई ट्रेड पिक कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड पिक की और मुझे लग रहा है कि यार इधर से, ठीक है, और यहाँ तक 1.5 बनता है, तो मैं इस पर रिस्क ले रहा हूँ। अगर नहीं बन रहा है तो मैं रिस्क नहीं ले रहा था। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो मेरे पास जो मेरा मेथड प्रूवन जो आ रहा था, ठीक है, वो था ये कि मैं अगर इस मेथड के साथ रहता हूँ, यानी किसके साथ, लिक्विडिटी, ठीक है, दूसरा बुकमैन, तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं क्योंकि ये क्या करती हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट डाउन आई है, मार्केट ने ये हाई लिया, ठीक है, तो मिनिमम जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं सेल करता हूँ तो टारगेट में यहाँ तक रख सकता हूँ, तो बहुत बड़ा आर आर है। ठीक है, बुकमैन जाहिर है मैंने बहुत सारी वीडियोस बुकमैन की डाली हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर टू चीज ये, इनकेस अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो मुझे पता है टारगेट मेरा ये है। ठीक है, तो ये वो मेथड था जो मेरे पास प्रूवन था, मेरी आरआर के साथ मैच कर रहा था, और ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था फॉर द फंडेड चैलेंज। ठीक है, जिसको मैंने अप्लाई किया और उसके अगेन एंड अगेन मैंने जो वो रिजल्ट्स निकाले। अब इसके एक मिसाल आपके साथ जो है ना वो शेयर करता हूँ, वो आप देख लें तो इससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अगर आप कल वाले ट्रेड्स देखें, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये ट्रेड जनरेट हुई थी, ठीक है, लंदन टाइम जो ट्रेड बनी थी, ये वाली,
इस एरिया के अंदर, ठीक है। मुझे दिख रहा था कि यार लिक्विडिटी यहाँ पे बुक में और दूसरी लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है वो इस एरिया के अंदर थी, ठीक है, इस एरिया के अंदर। तो मैं मिनिमम यहाँ तक जो है वो ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था तो वो एरिया था ये वाला, इस जगह पे, ठीक है, ये वाला एरिया। अब आप खुद ही इसका आर आर देख लें। फिर हमारा हाई और ये फोर की जो सपोर्ट है वो रात का जो, ठीक है, 1.5 की ट्रेड वेरी इजी था, ठीक है। तो असल में जो फंडेड चैलेंज होते हैं, ठीक है, वो किस चीज के लिए होते हैं, जब आप स्किल्ड ट्रेडर हैं, ठीक है, आपके पास इनफ नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने प्रूवन रिजल्ट्स दी हुई है, अच्छा मेथड है, तो ये वर्कआउट करेगा। वरना पैसा सिर्फ जो करना कि यार पास हो जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इससे कभी भी चैलेंजेस जो है वो क्लियर नहीं होते। वो आपको हमेशा हमेशा पैसे आपके जाते जाएंगे, फेक होप्स के जो है ना वो नजर चढ़ते जाएंगे, क्योंकि मार्केट प्रूवन चीजों की जो है ना वो उस पे चलती है, लक बेस पे नहीं चलती। एक फेज आप कर भी गए, दूसरे में अटकेंगे, दूसरा करके आप रियल में अटक जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले लर्निंग कर लें, प्रूवन चीजें लें, या आप ये कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली मेथड्स वर्क कर रहे हैं उन्हीं को अप्लाई करें, मास्टरी हासिल करें, देन आप जाएं। फिर कोई भी चैलेंज आपके लिए मसला नहीं है, रियल अकाउंट भी मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, सिर्फ उम्मीद पे कि यार कर लेंगे हो जाएगा, ऐसे काम नहीं होता, ठीक है। और दूसरी अनाउंसमेंट मैंने लास्ट वीक भी की थी और अगेन कर देता हूँ। दूसरी अनाउंसमेंट जो थी वो ये थी कि मैं 20 दिसंबर से जो है वो अगेन कर रहा हूँ क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। और फ्री टाइम होगा 20 दिसंबर से, ठीक है, एडमिशन ओपन है आपकी। अच्छा, पढ़ाऊंगा क्या क्या मैं इसमें, प्राइजेशन होगी, ठीक है, आपकी एसएमसी होगी, ठीक है, सप्लाई डिमांड होगी, और सबसे अहम चीज बुक में, क्योंकि इसके सिवा हम लोग ना होल्डिंग कर पाते हैं और ना सही से एंट्री ले पाते हैं, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं जो आपको जाहिर है हर मार्केट इन्वायरमेंट के साथ होते हैं। मार्केट जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो हम प्राइस एक्शन यूज करते हैं, मार्केट जब बैक एंड फोर्थ के अंदर होती है तो हम एसएमसी यूज करते हैं। और ये ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी होता है और जाहिर है जो स्लो मार्केट के लिए होता है। और बुक में तो जाहिर है हर चीज के साथ चलता है, आपको ट्रेंड में भी बताएगा कि आपने काउंटर ट्रेंड नहीं जाना, ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, और अप डाउन मार्केट है तो भी बुक में आपको बताएगा, ठीक है। और सबसे अहम चीज ये होगी कि आपको लाइव ट्रेडिंग जो है वो करवाई जाएगी, उसके सेशंस होंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है ना इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं कि फी क्या रहेगी। आपकी वन टाइम फी जो होगी वो रहेगी आपकी $150, ठीक है। और अगर आप 150 नहीं पे करना चाहते तो आपको 100 पहले पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट जो क्लासेस आपकी बुक में पाली जाएंगी उसमें फिर आपको $50 और एक्स्ट्रा जो है वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। डिस्काउंट देख लेंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन ये थी अनाउंसमेंट, और आई होप तो इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा। और अगर लर्न करने को मिला है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।